सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता मैं इतना उदास क्यों हूँ। ये उदासी मुझे खाई जा रही है, यहाँ तक कि इससे तुम्हारा मन भी बोझिल होने लगा है। किंतु मैं स्वयं नहीं जानता कि आखिर ये है क्या, क्यों घेर लिया है इसने मुझे, क्यों छा गई है ये वेदना मुझ पर। मैं तो अपने आप को भी सरलता से पहचान तक नहीं पाता। तुम्हारा मन समुद्र के लहरों के थपेड़े खा रहा है। यहाँ दीर्घ पालों वाले तुम्हारे विशाल जहाज वैभव और गौरव के उन्मत्त तरंग ऊपर चल पड़े, मानो में समुद्र की भव्य यशला जो छोटे छोटे जहाजों की सलामी लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। विश्वास करो एंटोनी, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो ऐसे उत्तुंग लहरों वाले प्रचंड समुद्र पर अपने ऐसे जहाजों को बेचकर सदैव उनकी चिंता से ग्रस्त रहता, क्षण क्षण घास उड़ाया करता और देखता कि हवा का रुख किधर है। अगर मैं अपने शोरबे को फूंक मार के ठंडा करता होता तो मुझे याद आ जाती उन भयानक तूफानों की जो मेरे जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते थे, और ये सब सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं पक्की तरह से कह सकता हूँ एंटोनी कि इन जहाज़ों की चिंता ने ही तुम्हें इतना उदास बना दिया है दोस्त। मेरा विश्वास करो, ये गलत है। ये मेरा सौभाग्य समझो कि मैंने अपना सारा कीमती माल एक ही जहाज में नहीं लाया, और ना ही मेरे सारे जहाज कहीं एक ही जगह गए हैं। इस वर्ष के व्यापार पर मेरा भाग्य बिल्कुल निर्भर नहीं है। मुझे समुद्र पर गए अपने जहाज़ों की तो तनिक भी चिंता नहीं हो रही है। हाँ, यदि ऐसा है तो तुम्हारे दुख में पड़े रहने का कारण यही है दोस्त कि तुम्हें प्रेम की पीड़ा हो रही है। क्या उटपटांग बात है? उटपटांग? अरे उटपटांग तो ये है कि तुम्हारी उदासी का कारण ना व्यापार है ना प्रेम ही। तब तो एक ही बात कही जा सकती कि तुम्हारा दिल खुश नहीं है दोस्त, और यदि तुम उदास न होते तो आनंद से चंचल हो उठते। ये लो, लोरेंजो और ग्रेशियानो के साथ तुम्हारा कुलीन बंधु बसैनियो आ गया। अच्छा, अब हमें विदा दो, हम तुम्हें कहीं अच्छा संग लेकर जा रहे हैं। देखो, मैं तो तब तक रुकता जब तक तुम्हें हंसा न देता, लेकिन अब तुम्हारी योग्यता मित्र आ गई। तुम दोनों का मूल्य भी मेरे लिए किसी भी रूप में कम नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस समय तुम्हें कोई काम है और तुमने निकल जाने का ये अवसर ढूंढ लिया है। बेसिलियो, ग्रेशियानो मेरे दोस्त कैसे हो? हाँ मेरे अच्छे दोस्तों, कब आएगा वो समय जब हम कभी साथ मिलकर आनंद मनाएंगे? अरे बहुत जल्द, लेकिन अभी के लिए माफी चाहते हैं। विदा। अरे इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हाँ? भाई ऐसा लगता है जैसे तुम तो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी होते जा रहे हैं। फिर कभी तनिक अवकाश में अवश्य मिलेंगे, इस समय क्षमा करना। वैसे चलो ठीक है, विदा। अलविदा दोस्तों, अलविदा। या अरे खुश रहा करो दोस्त। चलो। तो श्रीमत बेसैनियो, अब तो एंटेरियो आपको मिल ही गए हैं, लेकिन सुनो, रात को खाते समय मेहरबानी करके भूल मत जाना, याद है ना आपको वहां पहुंचना है। हाँ हाँ, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा तुम्हारे। लेकिन एंटोनियो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? लगता है कि दुनियादारी की जंजालों ने बहुत अधिक झगड़ लिया है आपको। ये याद रखना, जो सारी चिंता की कीमत देकर इसे खरीदते हैं वो बाकी सब कुछ खो देते हैं। विश्वास करना, बहुत बदले बदले दिखाई देते हो। क्रिस्टियानो, मैं तो दुनिया को जैसा देखता हूँ वैसा ही स्वीकार कर लेता हूँ। ये संसार एक रंगमंच है जहाँ हर कोई अपने भाग का अभिनय करता है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे दुख का भाग प्राप्त हुआ है। भाई मैं तो विदूषक बनूंगा। अच्छा। हंसते खेलते ही बूढ़ा हो जाना चाहता हूँ। आनंद और हास्य मेरे चेहरे की झुर्रियों को ताला बाला बुने, ना कि चिंताएं मेरे जिगर को शराब के भवा की गर्म रखे। भाई यही अच्छा है बनिस्बत इसके कि सर्द आहे मेरे दिल को ठंडा कर दे, कराहे मेरे दिल को भिगो दे। भाई ये सब चीजें तो जिंदगी को तबाह कर देती हैं। सच मानो, मैं तुमसे प्रेम के नाते ही कहता हूँ, इस दुनिया में आदमी की एक ऐसी किस्म भी है जो जानबूझकर गंभीर बनते हैं और चुप बने रहते हैं ताकि उन्हें सस्ता यश मिल जाए। लेकिन मेरे एंटोनियो, ऐसों का यश तो इसी बात पर निर्भर करता है कि वे हट करके मौन साधे रहते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर वे बोल जाए तो गजब की बेवकूफ़ी जाहिर हो और सुनने वाले तुरंत उन्हें मूर्ख समझे। अच्छा एंटोनियो, इस बात पर हम फिर बात करेंगे, ठीक है? चलो मत लोरेंजो, भोजन को उपरांत मैं अपनी बात पूरी करूंगा, ठीक है? दोस्तों, खाने के वक्त के लिए हम जा रहे हैं। अरे यार, वो तो इतना बातूनी है कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देता। सच कहता हूँ, 2 साल और मेरे साथ रह लो तो अपनी आवाज पता नहीं बोल जाओगे। मैं भी भविष्य में अधिक बोलने का अभ्यास करूंगा।
क्या बात है, वाह, शाबाश भाई। चुप रहना या तो खुश्क जवान की बैल के लिए तारीफ की चीज है, या फिर शादी के नाकाबिल लड़की के लिए। चलो, क्या कह गया तमाम सब? पता नहीं, पर जितना ज्यादा ये ग्रेशियानो बोल सकता है, वेनिस में तो उसकी टक्कर का कोई है नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वो कौन सी स्त्री है जिससे तुम गुप्त रूप से मिलना चाहते हो? और याद है ना, तुमने आज मुझे सब कुछ बता देने का वादा किया था। अब तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है कि मैंने अपने चादर के बाहर पांव फैलाकर ही अपनी शान कायम रखी है। मेरी संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा तो इसी में खर्च हो चुका है। मैं जो गर्दन तक डूबा हुआ हूं, एंटोनियो, तुमने मुझे कितनी मदद दी है, क्या कहूं, धन भी दिया, स्नेह भी। मैं क्या कभी इसे भूल सकता हूं? मेरे बसैनियों, मुझे बताओ, मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा धन, मेरी हर तरकीब तुम्हारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए तैयार है। स्कूल के दिनों में जब निशाना लगाते वक्त एक तीर चूक जाता था, तब मैं वैसा ही दूसरा तीर चलाता था, उसी दिशा में, उसी जोर से, और फिर उसे लक्ष्य की ओर जाते हुए देखता था। और अक्सर मुझे दोनों ही तीर मिल जाया करते थे। मैंने तुम्हें अपने बचपन के अनुभव की बात इसलिए बताई है